और जिस मॉकड्रिल के बारे में आप लगातार जानकारी जानना चाह रहे थे, ले रहे थे, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किस तरह से वहां पर मॉकड्रिल को अंजाम दिया गया। दरअसल युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए यह मॉकड्रिल किया गया। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में शामिल प्रदेश के 5 शहर हैं। ये 5 शहर हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे के दौरान मॉकड्रिल होनी है। ब्लैकआउट के लिए रात 7:40 का समय निर्धारित किया गया है। एक बहुत जरूरी बात, आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस मॉकड्रिल की प्रक्रिया को समझें। किसी भी नागरिक को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सायरन के माध्यम से एक काल्पनिक हमले की सूचना दी जाएगी। नागरिक और कई संस्थाएं ब्लैकआउट का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में एक नागरिक को किस तरह से तैयार रहना चाहिए, वो जरूरी बातें जो इन परिस्थितियों में हर नागरिक को मालूम होनी चाहिए। इस लिहाज से यह मॉकड्रिल बहुत जरूरी है और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए यह मॉकड्रिल किया जा रहा है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि मॉकड्रिल को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्यों लोगों को किसी भी सूरत हाल में डरने की जरूरत नहीं है। पहले हम दीपक द्विवेदी का रुख करते हैं, राजधानी भोपाल में है। दीपक, अपडेट दीजिए दर्शकों को, बहुत जरूरी है जानकारी आज के लिए। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक मॉल है और यहाँ पर आग लग चुकी है। जब आतंकियों ने हमला किया, जब पाकिस्तानियों ने हमला किया, तो उस आग को बुझाने का काम यहाँ पर मॉकड्रिल में जो है किया जा रहा है। और आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो फायर की टीम है, पुलिस की टीम है, जो पूरा बल है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर वो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो मॉकड्रिल है बड़ी बिल्डिंग में इसलिए की जा रही है क्योंकि जब भी कोई हवाई हमला होता है या कुछ भी हमला होता है तो बड़ी बिल्डिंग्स पर उसका असर देखने के लिए मिलता है और उसी असर को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो टीम है वो तैनात है भोपाल में और उसको खत्म करने का काम कर रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो आग लगी थी और उसके बाद क्या मंजर रहता है, पहले यहीं का जो पानी का जो सप्लाई है उससे आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको ये फायर ब्रिगेड भी पहुंची हुई यहाँ पर नजर आएगी और वो टीम यहाँ मौके पर पहुंच गई है और अब फायर ब्रिगेड से जो अब प्रेशर है वो दिया जाएगा। फिलहाल ये जो अभी प्रेशर दिया जा रहा है, ये प्रेशर इसी मॉल के जो सिस्टम यहाँ पर है फायर का, उससे दिया गया। अब सीधे फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और तुरंत कैसे रेस्क्यू करना है। आप ये देखिए इधर एम्बुलेंस की कितनी टीमें यहाँ पर पहुंच गई है और ये लगातार जो है एम्बुलेंस की है, रेस्क्यू वैन है, यहाँ पे जो फायर की टीम है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आप इन सिलसिले में देखेंगे तो ये लगातार जो पानी की बौछार है वो दी जा रही है। तो आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन की तैयारी है, यदि कोई हमला होता है, यदि कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है, यदि हाई राइजिंग बिल्डिंग में कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर किस तरीके से जो टीम है प्रशासन की अलग अलग, चाहे रेस्क्यू टीम हो चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो, वो यहाँ पर काम करेगी। और आप ये इधर आपको मैं तस्वीर बताऊंगा तो आप ये तस्वीर देखिए, इस ओर अंदर की ओर जो है वो टीम यहाँ से रवाना होगी और ये आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर जो है ये यहाँ पर पहुंची हुई है। और आप इन तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर एक रस्सा लगाया गया है जिससे कि कोई अनाधिकृत प्रवेश न करे। और आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस के पहुँचने का सिलसिला जारी है। मैं आपको लगातार ये जो यहाँ पे मॉल है, ये मॉल का गेट है और इस गेट के अंदर किसी की कैजुअलिटी हुई है और उसी कैजुअलिटी को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो टीम है यहाँ। दो बड़ी बातें, हमले से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं और युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी है। हम सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां पुष्पेंद्र वैद्य मौजूद है। पुष्पेंद्र, आप भी तस्वीरें दिखाइए, नागरिकों के लिए तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
देखिए, बिल्कुल आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक जश्न का दिन है। जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद से हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा था और इस वक्त मैं इसी हिंदुस्तान के दिल में हूं और यहाँ के लोगों के दिल में क्या कुछ बातें हैं। इस वक्त मैं उज्जैन में हूं और यहाँ पर स्वामी मुस्कुरा के, और आज उनकी जो मुस्कुराहट है और भी ज्यादा है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और उज्जैन शहर की पहचान एक मुखौटा है। उन्हीं से बात करते हैं। सर, जो स्ट्राइक हुआ, क्या कुछ दिल में था और कैसे जब ये खबर मिली तो क्या कुछ अंदर दिल ने कहा आपके? महाकाल मस्ताने बनकर मृत्युंजय डट जाएंगे, पाकिस्तान में और बताशे अब नहीं बट पाएंगे, घटे सुहागी चूनर लेकिन कफन नहीं घट पाएंगे, चाहे कट जाए सर लेकिन नाक नहीं कटवाएंगे, जब सिपाहियों ने सैनिकों ने कर लिया रिश्ता सूने कब्रिस्तानों से, क्या कोई बाजी जीतेगा भारत की संतानों से। आज वाकई खुशी का दिन है और यह वो सिंदूर का जवाब है जो हमारी अनगिनत माँ बहनों के सिंदूर इन आतंकवादियों ने अपने हितों के लिए मिटाए हैं और भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। जरूरी जानकारी जो भारतीय नागरिकों के लिए जानना जरूरी है कि देश में 244 जगहों पर मॉकड्रिल की जा रही है और उस मॉकड्रिल से जुड़ी तस्वीरें हैं वो हर नागरिक को देखनी जरूर चाहिए। हम भी दिखा रहे हैं आपको वो तस्वीर। ये तस्वीरें आपके लिए देखना क्यों जरूरी हैं? सबसे पहली बात जान लीजिए, हमले से बचने के तरीके क्या क्या होंगे, ये बातें नागरिकों को मालूम होनी चाहिए। जो व्यवस्था का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें मालूम होना चाहिए। उन्हीं तरीकों को यहां पर बारीकी से सिखाया जा रहा है या यूं कहें प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। आप आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी की बात हो या हमले से बचने के तरीके की बात हो, किसी भी आपात स्थिति में एक पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या फिर किसी विभाग में काम करने वाला कर्मचारी हो, संयुक्त रूप से क्या कदम आगे बढ़ेंगे, संयुक्त रूप से क्या रणनीति बननी चाहिए, संयुक्त रूप से स्पॉन्टेनियसली क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इन तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा संदेश हर भारतवासी को जा रहा है और लगातार इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से मॉकड्रिल होती है और इस मॉकड्रिल का मकसद क्या होता है। जिस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद देश के 244 जगहों पर मॉकड्रिल की जा रही है। हम रुक करते हैं अब रुपेश का। रुपेश, आप भी जरा इनपुट्स दीजिए तस्वीरों के माध्यम से, मॉकड्रिल को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जो मॉकड्रिल का एक्सरसाइज है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। दुर्ग जहां की भिलाई स्टील प्लांट है और सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वक्त जो मॉकड्रिल की एक्सरसाइज चल रही है वो सूर्या मॉल के पास चल रही है और इस मॉल में आप देखिए कि पूरी तरह से जो चौक हैं उसको पैक कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही, ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दी गई है और ये एक मॉक करके बता रहे हैं कि किस तरह से बिहेव करना है अगर किसी किस्म का धमाका होता है, कुछ होता है। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल ये क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या ये शो कर रहे हैं? इससे ये शो कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति में अगर हवाई हमला होता है तो हमको सबसे पहले तो अपनी वाहन से नीचे उतरकर एक सुरक्षित स्थान पे चले जाना है। अगर नहीं मिल पा रहा सुरक्षित स्थान तो जमीन में बैठ के हमारे कान को बंद कर लेना है और मुंह में अगर हमारे पास रुमाल है तो उसको मुंह में डाल देना है। बैठ सकते हैं, जमीन पे लेट सकते हैं, लेट के मुंह में रुमाल लेके अपने कानों को बंद। तो ये देखिए कि रुमाल मुंह में रखा हुआ है और इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी तरह से आवाजाही रोक दी गई है, वाहनों की आवाजाही। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं मॉल के अंदर की, ये किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। जो मॉल के अंदर लोग हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए, उसके लिए अलग अलग टीमें हैं जो कि मॉल के अंदर जा चुकी हैं और ये एम्बुलेंस है जो कि यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और अलग अलग जो टीमें हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो तमाम लोग अंदर हैं और एक्सरसाइज की जा रही है कि अगर ऐसे हालात आते हैं तो उन हालात में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है। और वही एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है दुर्ग के भिलाई के मॉल में। और आप तस्वीरें देखिए कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, ये आग लगाने का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा अब यहाँ पे, और जब आग लगेगी तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा ये भी दिखाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के अभी चल रही है सारी एक्सरसाइज जो मॉकड्रिल है। सुरक्षा के लिहाज से हम कितने चौकन्ने हैं, हमारी सुरक्षा प्रणाली कितनी ठीक है, हमारी संचार व्यवस्थाएं कितनी अच्छे से काम करती हैं, आपातकालीन सेवाओं की जो जरूरत होती है वो कितनी मुस्तैद है,
तमाम ऐसे पहलुओं पर मॉक ड्रिल में परखा जाता है। और ये देखिए अनाउंसमेंट अंदर चल रहा है, ये मॉल को खाली करने का अनाउंसमेंट हो चुका है अब तक। जो सुनिए पहले। अब मॉल से कैसे निकाला जाएगा वो आप देखेंगे कि किस तरह से जो वॉलंटियर्स हैं वो सबको सुरक्षित वाहन बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी वो सारी प्रैक्टिस की जाएगी जो ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में की जाती है। और ये मॉल से तमाम लोगों को वॉलंटियर्स बाहर निकाल रहे हैं और मॉल को खाली कराया जा रहा है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि जिन परिस्थितियों में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है और किस तरह से एक्शन लेना है कि जो जान और माल है वो सुरक्षित रहे, किसी को किसी किस्म का नुकसान न हो। ऐसे स्थान जो कि पब्लिक जहां पे इकट्ठा होती है वो आसान टारगेट हो सकते हैं, तो वो कैसे खाली कराया जाए, कैसे नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। और ये सारी एक्सरसाइज आप देखिए कि अलग अलग टीमें, वॉलंटियर्स, जवान, जो आपदा प्रबंधन टीम है अथॉरिटी की, वो लगी हुई है और वो सबको ये सारी एक्सरसाइज करके दिखाया जा रहा है। ये सारी एक्सरसाइज होगी, उसके बाद सेक्टर इलाके में पुलिस के बड़े अधिकारी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग उसी तरीके से आ रहे हैं जैसे आपदा के अवसर में पहुंचते हैं। तो ये सारी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कैसे उसका सामना करें, कैसे उससे निपटें, कैसे दुकानों को बंद करें, कैसे एक एक करके, क्योंकि कोई भगदड़ न बचे, कोई डर न हो, कोई नुकसान न हो, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाहर निकालने की कार्रवाई की जाती है। तो ये अनाउंसमेंट हो रहा है, 2 अनाउंसमेंट हो चुके हैं, अब धीरे धीरे इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को, और ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल, जो रोशनी है वो कम से कम इस्तेमाल की जाए और गतिविधियों को शांत तरीके से किया जाए, ठीक है, किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और ये एक्सरसाइज अभी चल रही है। बाद में भिलाई सेक्टर एरिया में 7:30 से रुपेश, यहाँ पर जनता को यह बताना बहुत जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। किसी भी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, बतौर जागरूक जनता इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। भोपाल का रुख करते एक बार फिर से दीपक वहां पर मौजूद हैं। दीपक, आप मॉक ड्रिल की तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, अभी क्या चल रहा है वहां पर, किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है? जी बता दें कि लगातार अभी रेस्क्यू का काम लगातार यहाँ पर जारी है और एक टीम यहाँ पर अभी अंदर गई है रेस्क्यू करने के लिए और एक शख्स को लेकर बाहर आएगी वो टीम। आप ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और उस एम्बुलेंस के माध्यम से जो भी यहाँ पर बेहोश हुए हैं, जो भी यहाँ पर कैजुअल्टी है, उन्हें जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं नूतन कॉलेज के पास टीटी नगर में, उन्हें वहाँ ले जाने का काम किया जाएगा। और अभी यहाँ पर मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम और कैसे आपदा के समय में काम करना है। आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि जो व्यक्ति है वो कैजुअल हुआ है, उसे चोट आई है और उसके बाद वो बेहोश होने के बाद अब उसे ले जाने का काम किया जाएगा। और आपको ये तस्वीर में देखिए कि ऐसे ऑक्सीजन दी गई है, ऑक्सीजन के साथ अब सीधे उसे जो आईसीयू में रेफर करना है तो उसे अब सीधे आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर एम्बुलेंस से अब उसे वहाँ जहाँ टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए वहाँ ले जाने का काम किया जाएगा। तो आप ये तस्वीर में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो बचाव दल है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो यहाँ के डॉक्टर्स की टीम है, वो कैसे काम करेगी उसको लेकर यहाँ पर अभी ये एक्सरसाइज की जा रही है। और तमाम अभी करीब ऐसे 10 लोग हैं जो बेहोश हुए हैं। यहाँ पर आग लगी थी इस मॉल में, उसके बाद उनको अब यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। जनता को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इस महज एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को ये पहले ही किया जा रहा है। यदि कोई भी आत्मघाती हमला होता है या कोई भी आतंकी हमला होता है तो कैसे उस हमले से निपटना है उसको लेकर ये आपको देखेंगे तस्वीरों में पूरी तैयारियां की जा रही है। और यहाँ पर अलग अलग जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से अब ये सीधे जहाँ पर जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से वहाँ इन्हें ले जाया जाएगा और उनका वहाँ पर इलाज किया जाएगा। तो ये वो पूरी टीम है जिन्होंने अभी एक्सरसाइज की है। वो करीब ऐसे 5 से 10 लोगों को निकाल कर लेकर आए हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें चोट आई थी जब आतंकी हमला हुआ था या आग लगी थी, उसके बाद अब उन्हें यहाँ से जो है रवाना किया गया है एक
जो टेम्पररी हॉस्पिटल सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें ग्वालियर का नाम भी शामिल है दीपक। और बिना देरी के हम ग्वालियर का रुख करते हैं जहां करतार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। करतार, ग्वालियर में भी मॉकड्रिल की जा रही है, किस तरह से की जा रही है? जागरूकता बहुत जरूरी है, जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तस्वीरें दिखाइए सीधा। देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से ग्वालियर में भी मॉकड्रिल है वो की जा रही है, या जितने भी सुरक्षा बल है, ASISF, CSF, जितने भी फोर्सेज सब तैनात है, पुलिस का चौकी गश्ती या तैनात है। आप दिखा सकते हैं तस्वीरों किस तरीके से एम्बुलेंस है या एम्बुलेंस तैनात है। और यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो चुकी है। ठीक 4 बजे सायरन बजाता पूरे ग्वालियर में, जिस तरीके जहां जहां मॉक ड्रिल की जानी है और सायरन सुनाई दिया गया, लोग वहां एकदम से, क्योंकि इस तरीके से मॉक ड्रिल का लोगों को पता है कि मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल किस तरीके से तैयारियां कर दिखाएंगे आपको। ये यहाँ बिल्डिंग है, स्टेशन के ठीक बाहर है, एक पोस्ट ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग थी, वो यहाँ टूटी हुई पड़ी है। इसी बिल्डिंग से, इस मलबे से अभी कुछ जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें यहाँ से लाया जाएगा और इंजर्ड को फिर इसके बाद एम्बुलेंस में ले जाकर सीधे यहाँ से ले जाया जाएगा। आप यहाँ तमाम जो ऑफिसर्स हैं वह मौजूद है और हर उस चीज मॉक ड्रिल का जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे, कल बाल भवन में मीटिंग का दौर चला और लगातार वहाँ तैयारियों का जायजा लिया गया, किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जाना है, किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जाना है। और लोगों को कहा जाए तो पूरे ग्वालियर भर में लोग इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि मॉक ड्रिल का क्या तरीका होगा, किस तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी। ठीक 7 से 8 बजे जिस तरीके से ब्लैकआउट किया जाएगा और मॉक ड्रिल के दौरान अभी ठीक 10 मिनट बाद यहाँ जो मॉक ड्रिल है वो उसका पूरा जो रूप है वो यहाँ किया जाएगा। आपको तस्वीरें अभी फिलहाल दिखा सकते हैं किस तरीके से अभी लोग तैयारियां में जुटे हुए हैं। ठीक 4:30 बजे जितना भी यहाँ जो प्लानिंग प्रशासन द्वारा और जितने भी अधिकारी उनके द्वारा की गई, उस मॉक ड्रिल को यहाँ शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर ग्वालियर के लोग इस मॉक ड्रिल को लेकर तैयार है, प्रशासनिक अधिकारी तैयार है और जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इस मॉक ड्रिल के लिए लगे हुए हैं।